Good morning, Scouts and Guides. Today I am here with द्वितीय सोपान रिक्वायरमेंट्स फॉर गाइड्स। द्वितीय सोपान में गाइड्स को क्या क्या बातों का ध्यान में रखना होता है और क्या क्या उनके सिलेबस में है। देखते हैं हम। पहला है पायोनियरिंग। पायोनियरिंग में क्या करना होता है? डिमॉन्स्ट्रेट टिम्बर हिच, रोलिंग हिच, मार्लिन स्पाइक और लीवर हिच एंड फिगर ऑफ 8 नॉट एंड देयर यूजेस। ये सारे जो नॉट्स और हिचेज हैं मैंने ऑलरेडी हमारी यूट्यूब चैनल पर है, उसको देखकर आप सीख सकते हैं। टाई द फॉलोइंग लैसिंग्स, कौन कौन सा? स्क्वायर एंड हैमर एंड फिगर ऑफ 8 लैसिंग एंड नो देयर यूजेस। स्क्वायर लैसिंग, हैमर लैसिंग और फिगर ऑफ 8 लैसिंग क्या होता है, कैसे बनता है और उसका क्या कहाँ कहाँ उसे हम इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है पायोनियरिंग के अंदर में डिमॉन्स्ट्रेट द यूजेज ऑफ हैंड एक्स और चॉपर एंड नो द सेफ्टी रूल्स एंड हाउ टू कीप देम शार्प। हैंड एक्स को हम कैसे यूज़ करते हैं या उसको किस तरह से हम उसे संभाल कर रखें ताकि हमें नुकसान न पहुँचे, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। फोर्थ है पॉइंट, डिमॉन्स्ट्रेट द यूज एंड सेफ्टी एंड शार्पनिंग डैगर और ए पेन नाइफ एंड द यूज ऑफ स्क्रू ड्राइवर, प्लायर्स एंड हैमर। ये सब जो टूल्स हैं उसे हमें यूज़ करना आना चाहिए। स्क्रू ड्राइवर का यूज़, हैमर का यूज़, प्लायर का यूज़, पेन नाइफ का यूज़ और उसकी सुरक्षा किस तरह से उसे हमें संभाल कर रखना है ताकि दूसरे को नुकसान ना पहुंचे। दूसरा है फायर। फायर में क्या है कि नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर्स यूज्ड इन कैंपिंग और आउटिंग। डिफरेंट टाइप्स के फायर है, पिरामिड फायर, ट्रेंच फायर, तो सारे फायर का हमें जानकारी होना चाहिए। ले एंड लाइट वुड फायर इन द ओपन विथ नॉट मोर देन 2 मैच स्टिक्स। जब आप कैंपिंग में जाओगे तो आपको 2 ही मैच स्टिक मिलेगा और उस 2 मैच स्टिक से ओपन में आपको आग जलाना है और उसका ध्यान रखना है। फायर जब किस लिए जलाते हैं? अपनी सुरक्षा के लिए और हम कुकिंग के लिए। तो उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है दैट इज़ द कुकिंग। सो नो द वर्किंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ए केरोसिन, प्रेशर स्टोव और गैस स्टोव। केरोसिन प्रेशर स्टोव या गैस स्टोव किस तरह से उसको हम मेंटेन करते हैं, किस तरह से वो काम करता है, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। कुक इन ओपन 2 सिंपल डिशेज एनफ फॉर 2 पर्सन एंड मेक टी कॉफ़ी। चाय कॉफ़ी बनानी आनी चाहिए। 2 लोगों का खाना आपको डिशेज कुछ आना चाहिए। नो द सेफ्टी प्रिकॉशन इन केस ऑफ गैस लीकेज। अगर गैस लीक होता है तो आपको क्या करना है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कंपास एंड मैप। इसका भी हमने वीडियो बनाया है अलग से, उससे आप पढ़ सकते हैं। नो द 16 पॉइंट ऑफ ए कंपास, बी एबल टू फाइंड नॉर्थ बाय एटलीस्ट 2 कॉन्स्टलेशंस ड्यूरिंग नाइट। कॉन्स्टलेशंस क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स है जो कि एक पर्टिकुलर शेप से हमें उसे रिकॉग्नाइज करते हैं। ओरियन है, अर्सा मेजर है, अर्सा माइनर है, कैसोपिया है, देयर आर सो मेनी कॉन्स्टलेशन, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। यूजिंग कंपास फाइंड द बेयरिंग ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर पोजिशन। कंपास के माध्यम से आपको बेयरिंग फाइंड करना है वेरियस ऑब्जेक्ट्स का अपने लोकेशन के अनुसार। फॉलो ए ट्रेल लेड आउट यूजिंग कंपास, बेयरिंग एंड डिस्टेंसेस। नो द टर्म्स स्केल, डायरेक्शन, कन्वेंशनल साइंस, कंटूर एंड ग्रिड रेफरेंस। ये सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बी एबल टू यूज ए टूरिस्ट मैप। अगर कोई मैप है तो आप उसको देखकर आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है 5th पॉइंट, फर्स्ट एड। इसका भी अलग से वीडियो बना हुआ है हमारे चैनल पे, वहाँ से जाके आप डिटेल जानकारी ले सकते हो। हैव नॉलेज अबाउट वुंड्स एंड नो हाउ टू डील विथ ब्लीडिंग, बर्न्स, स्कार्स, स्प्रेन्स, स्टिंग्स एंड बाइट्स। जब हमें नाक से खून बहता है तब क्या करना चाहिए, जल जाए तब क्या करना चाहिए, स्प्रेन, स्टिंग्स, कोई मधुमक्खी है या वैस्प है अगर काट लेता है, डंक मारता है
तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, ये सब जानकारी आनी चाहिए। डिमॉन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ रोलर बैंडेज। बैंडेज भी बहुत तरह के होते हैं, तिकोनी पट्टी, दैन पतली पट्टी, चौड़ी पट्टी, तो ये सारे बैंडेजेस के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। डिमॉन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ ट्रायंगुलर बैंडेज फॉर द हेड, नी, फुट, एंकल एंड फ्रैक्चर ऑफ आर्म। इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर। एक स्ट्रेचर बनाना आना चाहिए। स्ट्रेचर हम बहुत चीज़ों से बनाते हैं, 2 डंडे के मदद से, बेल्ट से, स्कार्फ से, बेडशीट से, तो वो भी आपको आना चाहिए। 6th पॉइंट है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या है? अंदाज लगाना, अनुमान लगाना। सो विद द हेल्प ऑफ इम्प्रोवाइज्ड apparatus, estimate two distances, widths not more than 100 meters but not less than 30 मीटर। 30 मीटर से ज़्यादा और 100 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उतना कम से कम उस दोनों के बीच में आपको एस्टिमेशन करना है, उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई वगैरह। नो द लेंथ ऑफ योर स्ट्राइड्स, पेस एंड यूजिंग दिस एस्टिमेट द डिस्टेंस ट्रेवल। जब आप चलते हो तो आपका जो फुट का होता है, पेस जो होता है, उसका डिस्टेंस कितना है, लेंथ कितना है, वो आपको जानकारी होना चाहिए, जिससे आप उससे नाप सकते हो कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। 7th पॉइंट है आउट ऑफ डोर्स। पार्टिसिपेट इन ए कंपनी वाइड गेम। ग्रुप में जब हम रहते हैं पूरे स्काउट्स गाइड्स, तो हम गेम खेलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कंपनी वाइड गेम। पार्टिसिपेट इन ए कंपनी कैंप फायर करते हैं, एंड नो एटलीस्ट 2 फोक पैट्रियोटिक सॉन्ग्स एंड पार्टिसिपेट इन ए पेट्रोल स्किट। पेट्रोल आपको पता होना चाहिए कि 8 मेंबर का एक ग्रुप होता है, 6 to 8 मेंबर्स का एक ग्रुप होता है, तो हमें कोई 2 पैट्रियोटिक सॉन्ग आना चाहिए, स्किट आना चाहिए, तो ये सब हमें जानकारी होनी चाहिए फन के लिए। नो एंड प्रैक्टिस रोड सेफ्टी रूल्स फॉर व्हीकल्स, उसके सेफ्टी रूल्स आने चाहिए। नो हाउ टू राइड ए बाइसिकल, कैसे आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। विजिट ए फैक्ट्री इन द नेबरहुड ऑफ स्कूल, कॉलेजेस, रेसिडेंस टू अंडरस्टैंड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो टू रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ लेबर। कपड़ा का मिल है, शुगर मिल है, कोई भी मिल है, फैक्ट्री है, तो वहाँ जाके आप देखोगे और आपको तब समझ में आएगा कि लेबर जो वहाँ काम करते हैं वो कितने मेहनत से कोई प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। सर्विस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर्विस में क्या करना है? कंप्लीट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। पहला है अंडरटेक अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन योर स्कूल इन कंसल्टेशन विद द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। कोई भी एक प्रोजेक्ट लेना है और वो प्रोजेक्ट आप अपने जो प्रिंसिपल हैं, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, अपने गाइड कैप्टन है, उनके मदद से प्रोजेक्ट लेकर पूरा करना है। पार्टिसिपेट इन 1 or more सोशल सर्विस कैंप्स कवरिंग ओवर ए पीरियड ऑफ मंथ। 1 मंथ के लिए कोई सोशल सर्विस का वर्क भी करना है। सर्व इन कम्युनिटी फेयर और मेला इंक्लूडिंग प्रिपरेटरी एंड पोस्ट इवेंट असाइनमेंट्स ऑफ फेयर और मेला। मेला जब लगता है तो वहाँ की पहली तैयारी होती है, बाद में भी तैयारी होती है। पहले क्या होगा, अरेंजमेंट देखना है, बाद में क्या होगा, उसकी साफ सफाई हो जाएगी, तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। दूसरा है सर्विस, उसी में कंटिन्यू है। पार्टिसिपेट इन एन एंटी लिटर कैंपेन विथ योर पेट्रोल एंड हेल्प टू क्लीन अप एन एरिया अराउंड योर स्कूल और हेडक्वार्टर। जहां आप रहते हो वहां पे एंटी लिटर कैंपेन शुरू करेंगे, जिसमें कि आप अपने चारों तरफ साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। डिमॉन्स्ट्रेट द 3 R's ऑफ कंजर्वेशन, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। ये कॉन्सेप्ट लेके आपको प्रोजेक्ट करना है। अब जैसे रिड्यूस में पानी नल बह रहा है, हम बंद कर देंगे। रिसाइकल में बॉटल, वेस्ट बॉटल हो गया, उसमें हम प्लांट्स लगा देंगे। रीयूज में आपका बैग फट गया है, उसको सिल के फिर से आप यूज़ कर सकते हो। तो लाइक दैट छोटी छोटी चीज़ों को आपको करना है। नेक्स्ट है टू फॉर्म एंड पार्टिसिपेट इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड सच अदर सस्टेन्ड एक्टिविटीज वेयर गाइड स्किल्स आर मेड यूज ऑफ। अभी जो सर्विस है उसमें से इतने सारे सर्विसेज हैं, उसमें से आपको कोई भी एक चुनना है और उसके ऊपर में वर्क करना है। नेक्स्ट है सेंस ट्रेनिंग गेम। सेंस ट्रेनिंग गेम, इसे हम किम्स गेम भी बोलते हैं। अब आपको मालूम है कि हमारे पास 5 सेंस है, तो ऑब्जर्वेशन, टेस्ट, साउंड, स्मेल एंड टच के आधार पे ये गेम्स को हम खेलेंगे हैं। इसका भी एक वीडियो बना हुआ है, अपने स्कूल में हमने करवाया है,
तो उसको देखते हुए आप उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब है प्रोफिशिएंसी बैच, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। द्वितीय सोपान से आपको प्रोफिशिएंसी बैचेस हो जाते हैं, करने होते हैं। तो द्वितीय सोपान में आपको 2 प्रोफिशिएंसी बैच, द्वितीय मीन्स 2, सो ऐसे याद रखेंगे, द्वितीय सोपान में 2 प्रोफिशिएंसी बैच आपको करने होते हैं। अब इसमें कुक है, डिबेटर है, फ्रेंड्स टू एनिमल है, गार्डनर है, हैंडी वुमेन है, साइक्लिस्ट, लॉन्ड्रेज, रीडर, चाइल्ड नर्स, कोई भी इसमें से आप गाइड जो है 2 अपने हिसाब से चुन के और वो कर सकती है। जैसे हम अपने स्कूल में कुक और गार्डनर को चुनते हैं, ये बहुत इजी है। कुक का सर्टिफिकेट आप घर में मम्मी से ले सकते हो, गार्डनर का सर्टिफिकेट्स आप पीजीटी बायो और टीजीटी साइंस से ले सकते हो। तो इस तरह से आप इस प्रोफिशिएंसी बैच को इजीली पूरा कर सकते हो। नेक्स्ट है डिसिप्लिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नो द वेरियस कंपनी फॉर्मेशन, किस तरह से हमें कंपनी का फॉर्मेशन करना है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। बी एबल टू मार्च 3 डीप विथ योर कंपनी स्मार्टली एंड इन गुड ऑर्डर। फॉलो ड्रिल कमांड्स ड्यूरिंग मार्चिंग, लेफ्ट राइट जो मार्चिंग करते हैं 1 2 1, तो उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। पार्टिसिपेट इन 4 ऑल फेथ प्रेयर मीटिंग इन योर कंपनी। ऑल फेथ प्रेयर जिसे हम हिंदी में सर्वधर्म प्रार्थना बोलते हैं, उसके बारे में उसका एक सीक्वेंस है, कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ एंड करेंगे, किस तरह से बैठना है, कौन कौन से प्रेयर हमें गाने हैं, तो उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अब है कम्युनिकेशन, नेक्स्ट है उसमें क्या है कि यूज ए कंप्यूटर एंड नो द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन एंड इंटरनेट। कंप्यूटर का यूज़ करना आना चाहिए, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट का कितना उसका फ़ायदा है, कितना नुकसान है, उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा देर तक मिसयूज़ नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है नो हाउ टू यूज़ द इंटरनेट एंड एक्सेस द वेबसाइट ऑफ भारत स्काउट्स एंड गाइड्स। आपको भारत स्काउट एंड गाइड्स के वेबसाइट को भी देखना, पढ़ना, खोजना आना चाहिए। नेक्स्ट है पैट्रियोटिज्म, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन आवर हेरिटेज एंड कल्चर एंड प्रिपेयर ए लॉग बुक। हेरिटेज और अपने हेरिटेज और कल्चर के बारे में जानकारी कलेक्ट करना है और उसका एक लॉग बुक बनाना है। और लास्ट जो है सर्व्स एज प्रथम सोपान गाइड फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, मतलब कहने का हुआ कि जो गाइड अगर प्रथम सोपान में आई है तो उसे मिनिमम 6 मंथ तक काम करना है। 6 मंथ में प्रथम सोपान के सिलेबस को कंप्लीट करना है, तभी वो इंटाइटल हो जाएगी किसके लिए, द्वितीय सोपान में काम करने के लिए। तो प्रथम सोपान जब पास है तो उसके बाद 6 मंथ तक उसको काम करना है। थैंक यू। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट्स आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो।